नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल सुपर मैथ क्लास में स्वागत है। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। केमिस्ट्री के बहुत ही खास क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग सीख जाइएगा। क्वेश्चन हम लिए हैं, आपसे पूछेगा कि आणविक द्रव्यमान निकालिए या परमाणु द्रव्यमान निकालिए। देखिए, आणविक द्रव्यमान ही परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु भार आपसे पूछता है। तो इस तरह से क्वेश्चन निकालने के लिए उस संख्या का आपको क्या चाहिए, तो परमाणु संख्या याद रहेगा, उसके साथ साथ आपको परमाणु भार भी याद रखना होगा। अब परमाणु भार परमाणु संख्या कहाँ तक याद रखिएगा, 1 से लेके कम से कम 20 तक आपको याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 4, इसी तरह कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। उसी तरह से जब आप याद रखिएगा तो इसका परमाणु भार या आणविक द्रव्यमान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम कुछ लिखवा देंगे जिसको आप याद कर लीजिएगा, या किताब में भी होगा, आप वहां से देख के 1 से 20 तक आप कम से कम याद रखिएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ SO2 पूछा है, या तो रासायनिक सूत्र देगा, किसी क्वेश्चन का रासायनिक सूत्र दे देगा और उससे आपको पूछ देगा, और नहीं तो रासायनिक नाम देकर आपसे पूछ सकता है। अब ये नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन दो तरीका से पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, या SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या, कि सल्फर का, भारी जल का, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इन सब का ना आप डायरेक्ट याद रखिएगा, दो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर आपको रासायनिक नाम रासायनिक सूत्र याद है तो यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, अगर रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम याद है तो आप उसका आणविक द्रव्यमान भी निकाल लीजिएगा। तो SO2 का रासायनिक नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। या तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा और नहीं तो रासायनिक सूत्र देगा। तो रासायनिक सूत्र देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और रासायनिक नाम दे देगा तो हम रासायनिक सूत्र में लिख लेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है रासायनिक सूत्र SO2। अब सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, तो सल्फर का हो जाएगा आपका कितना 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, अब ये होता है 16। देखिए दो को अभी याद हो गया, सल्फर का 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, ऐसे याद रखेंगे थोड़ा थोड़ा ही। हर क्वेश्चन से अगर आप एक एक को याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक 20 तक याद हो जाएगा। सल्फर का 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इसका जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान जब निकालिएगा तो इसका हो जाएगा, देखिए सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 16, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, दो ऑक्सीजन है यानी इसमें 2 से गुना कर देंगे हम, तो 16 दूना 32, 32 कितना हो जाएगा 64 यूनिट। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप आणविक द्रव्यमान क्या है, अब ये मुझे निकालना है। तो अब पानी का रासायनिक सूत्र आपको चाहिए, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया 1 प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन 2 पीस है तो 1 गुने 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इसका कितना हो जाएगा 18 यूनिट, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे रासायनिक सूत्र दिया है, तो CO2 कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है मेरे भाई 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये जरूर याद रखिएगा। तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन 2 गो है तो 2 गुना कर दीजिए, तो 12 आप प्लस कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा आपका कितना 44, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत तथा परमाणु भार ज्ञात करें। अब देखिए यहां से प्रतिशत भी पूछता है, सेम क्वेश्चन बनाएंगे हम। अब यहाँ पे रासायनिक सूत्र नहीं दिया, रासायनिक नाम दिया है, तो अब आपको रासायनिक सूत्र पता करना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO, का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अब यहां से दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, कह रहा है कि CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत बताइए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो परमाणु भार बताइए। परमाणु भार हो गया मतलब यही परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या परमाणु भार, कुल परमाणु भार, ये आपसे पूछ सकता है। तो अब इसका पहले आप क्या निकालिए, परमाणु भार निकाल लीजिए। अगर मैं परमाणु भार की बात करूं, परमाणु भार निकालने के लिए अब देखिए यहाँ क्या है Ca है और CO3, तो कैल्शियम का अब आपको याद होना चाहिए परमाणु भार, तो Ca का परमाणु भार होता है 40,
कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये उसका परमाणु भार होता है। कम से कम आपको 20 गो परमाणु भार याद रखना है। अब इसका परमाणु भार निकालिए, तो Ca तो कितना हो जाएगा 40 प्लस कार्बन, कार्बन का होता है 12 प्लस O3 का मतलब ऑक्सीजन का 3 गुना, तो ऑक्सीजन का होता है 3 गुना 3, 16 गुना 3 कर देंगे, जोड़ लीजिए 40 प्लस 12 अब प्लस कितना हो जाएगा 48, जोड़ेंगे इसको 48 और 2 50 10 60 40 कितना हो गया 100 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो गया। दूसरा हो गया आपका आंसर परमाणु भार अगर पूछता है, आणविक द्रव्यमान पूछता है या परमाणु द्रव्यमान पूछता है कुल, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 100 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है, पूछ रहा है कि कैल्शियम का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, ये मुझे निकालना है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। एग्जाम में कैल्शियम का परसेंटेज पूछ सकता है, कार्बन का परसेंटेज पूछ सकता है और नहीं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछ सकता है, हम तीनों निकालेंगे। परसेंटेज अब अगर कैल्शियम का निकालिएगा तो प्रतिशत क्या कहता है, प्रतिशत मैथ में परसेंटेज निकालने के लिए नियम है, जिसका निकालना है गुने 100 अब बटा जिस पर निकालना है, तो आपको कैल्शियम का प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, देखिए कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, मेरे साथ बोला कीजिए आप लोग, कैल्शियम का परमाणु भार 40, अब प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100 अब बटा कुल परमाणु भार, यानी कुल परमाणु आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, तो कुल परमाणु भार कितना है आपका 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना परसेंट आंसर हो गया 40%। आ रहा है समझ में। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बनता है, या तो उसका परसेंटेज पूछेगा और नहीं तो कुल पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ सकता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन का बताइए, परसेंटेज ऑफ किसका नहीं बताइए, कार्बन का बताइए। तो कार्बन का परमाणु भार देखिए कितना होता है 12 और इसमें कार्बन है कितना, एक ही पीस है, तो कार्बन का संख्या अगुने 100 अब बटा 100, तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा 12%। परसेंटेज ऑफ, अब किसका परसेंटेज पूछ सकता है, ऑक्सीजन का पूछ सकता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का निकालना होगा तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो 16 अगुने 100 अब बटा कितना 100। अभी भी अगर बनाइएगा तो गलती हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 3 गुना है, तो यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु भार भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना हो जाएगा 48% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए केमिस्ट्री का 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, किसी का परसेंटेज निकालना हो या परमाणु भार निकालना हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। नोट करेंगे, आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट में फॉस्फेट का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से किसी का भी परसेंटेज पूछ सकता है आपको, तो परसेंटेज निकालना हो तो हम लोग क्या सीखे, जिसका निकालना है गुने 100 अब बटा जिस पर निकालना है, परमाणु भार इसका निकाल लीजिए या कुल आणविक द्रव्यमान कहेंगे वो निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं, अब देखिए कैल्शियम फास्फेट में परमाणु भार निकालना है, तो अभी हम लोग पूछे कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, और फास्फोरस का कितना होता है 31 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। इस तरह से आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन बनाइएगा प्रीवियस, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक याद कर लीजिएगा। कीजिएगा क्या, जितने भी केमिस्ट्री के परमाणु रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम है उसमें से ये क्वेश्चन निकालिएगा। देखिए 3 काम होगा, एक तो जब आप क्वेश्चन का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम याद करें उस समय ये भी सॉल्व कर लीजिएगा, उसका परमाणु भार निकाल लीजिएगा और उसमें परसेंटेज भी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब आप रासायनिक सूत्र याद कीजिएगा, उसका रासायनिक नाम याद कीजिएगा, उसी वक्त एक कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और उस वक्त आप परमाणु भार निकाल लीजिएगा, उस संख्या का परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और मैथ के तरह केमिस्ट्री पढ़ें। उसका आपका रासायनिक नाम भी याद हो जाएगा, रासायनिक सूत्र भी याद हो जाएगा, परमाणु संख्या भी आप निकाल लीजिएगा, अब परमाणु भार भी निकालने आपको आ जाएगा, अब परसेंटेज भी निकालने आ जाएगा। अच्छा है ना, तो जब भी आप रासायनिक सूत्र याद करें उसका ये परमाणु भार जरूर याद कर लेंगे। आइए तो इसका परमाणु भार निकालते हैं। देखिए Ca का कितना हो जाएगा 40 और कितना है इसका 3 गुना है, तो 3 गुना कर देते हैं, Ca प्लस 40 इंटू, देखिए यहाँ पे इन दोनों का होल 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, फास्फोरस का होता है मेरे भाई 31 अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 अगुना का कितना हो जाएगा 4, तो चढ़ती है 12 120 प्लस 2 इंटू, देखिए 31 है और ये कितना हो जाएगा 16 का 64, 31 प्लस कितना हो जाएगा 64,
तो 120 प्लस इन दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए, नहीं तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 1 5 हो जाएगा और 6 व 3 9 हो जाएगा। 95 में गुना 2 से कीजिएगा तो 120 अब प्लस 95 दूना 5 10 के जोड़ हाथ में 9 दूना 18 19 190 हो जाएगा। यानी इस सबको जोड़ दे हम तो 0 9 2 11 के 2 कितना हो जाएगा 330 से मेरा आ जाएगा इसका परमाणु भार। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बताइए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 330 आपका आंसर हो जाएगा। अब सोचो एक चीज, अब सोचिएगा अगर ये दे देता कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये होता कैल्शियम फॉस्फेट और ये गिवन नहीं होता तो क्या आप क्वेश्चन को बना पाते? अगर आपसे याद ना होता, आप याद नहीं किए होते तो बनाना मुश्किल होता। तो रासायनिक नाम के साथ साथ रासायनिक सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, रासायनिक नाम याद रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन तो वहीं से हो गया, और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया परमाणु भार निकालना, और चौथा क्वेश्चन हो गया आपका परसेंटेज निकालना। तो एक चीज याद करने से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना मेरे भाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब आपको निकालिएगा, किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, किसी का भी परसेंटेज आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कैल्शियम का पूछ सकता है, फास्फोरस का पूछ सकता है, ऑक्सीजन का पूछ सकता है। अगर आप कैल्शियम का निकालिएगा तो कैल्शियम का कितना होता है परमाणु भार 40 होता है। देखिए यहाँ कैल्शियम कितना गुना है 3 गुना है, तो 40 गुने 3। अब परसेंटेज कहता है कि जिसका निकालना है गुने 100 अब बटा जिस पर निकालना है, तो परमाणु भार गुने 100 अब बटा कुल परमाणु भार, यानी कुल से ये प्रतिशत। मैथ की तरह सोचो मेरे भाई कि परमाणु भार कैल्शियम का कुल में कितना परसेंट है, तो परमाणु भार स्पेशल कैल्शियम का गुने 100 अब बटा कुल का परमाणु भार। तो इसे गुना कीजिएगा तो 120 गुने 100 अब बटा कितना हो जाएगा 330। काट पीट कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट, ये हो जाएगा आपका 1200 अब बटा में कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 1200 बटा 31 हो जाएगा। इसे भाग लगाइए, देखिए भाग लगाइएगा तो नीचे अगर हम 30 बना ले तो 1 0 से 1 0 खत्म, लगभग 40% आ जाएगा आपका, यानी 40 पॉइंट यानी 41 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 41.25। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम अप्रोक्स से काट लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप फास्फोरस का निकालिएगा परसेंटेज, तो देखिए फास्फोरस का 2 गुना है। फास्फोरस का कितना होता है परमाणु भार 31 होता है, और कितना गुना है देखिए होल 2 है, होल 2 है यानी 2 गुना है। तो फास्फोरस में गुना कर देंगे 2 से गुना 100 अब बटा जिस पर निकालना है तो कितना हो जाएगा 302। तो 31 दूना 62 गुने 100 अब बटा 310, 1 0 से 1 0, 31 दूना 62, ये इसका कितना परसेंट आ गया 20% आपका आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है ऑक्सीजन का पूछ सकता है। तो ऑक्सीजन का देखिए अंदर कितना है 4 गो है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, 4 गुना है तो 16 को कितना करेंगे 4 करेंगे 64 हो गया। उसके बावजूद भी ये होल के 2 है, यानी इन सब का पावर 2, तो इन सब का गुना कितना 2। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 अब बटा 310 आ रहा है समझ में। तो इस तरह से ऑक्सीजन का 16 चौका 64, और 64 में 2 से गुना कीजिएगा तो 128 गुने 100 अब बटे का कितना मेरे भाई 310। 0 से 0 कट जाएगा, 31 से भाग लगाइएगा 1280 अब बटा में कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। चढ़ती आई 12 41 पॉइंट समथिंग, चढ़ती आई 12 41 पॉइंट समथिंग आएगा, 41 या 42 के आसपास आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। 4 चढ़ती 12 100, हाँ 41 के आसपास आएगा इसका आंसर। तो देखिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा परमाणु भार निकालना, परसेंटेज निकालना। तो आप कीजिएगा क्या, अभी से आप जाइए 1 से लेके 20 तक परमाणु संख्या और परमाणु भार याद कर लीजिए, और कुछ का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिए, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब जो है ना ये सब आप याद करें। अभी तो 5 ऐसे याद हो जाएगा, कैल्शियम का 40, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, क्लोरीन का कितना हो गया 35.5 हो गया। इस तरह से आप याद कीजिएगा, और जब याद करने बैठे आप तो उसके साथ साथ क्वेश्चन भी बनाइएगा, ठीक है। तो आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रेलवे में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। आगे ना समस्या, बोले थे ना कि अगर रासायनिक सूत्र दे देगा तब तो आसान है, अगर रासायनिक नाम देगा तो आपको सूत्र खोजना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4NO3, इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4NO3।
3। ये NH4NO3 में आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये मेरा क्वेश्चन है। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसमें 100 से गुना करेंगे बटा कुल अनुभार। कुल अनुभार यानी उस अणु का भार बटा कुल अनुभार, नहीं समझे? नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का अनुभार कितना है वो लिखना है बटा में उसका कुल अनुभार। जैसे कि आप लोग निकालते थे कि किसी वर्ग में अगर लड़कियां 50 है तो बताइए कुल का कितना परसेंट है, तो लड़कियों का संख्या गुने 100 बटा कुल क्लास के स्टूडेंट्स का संख्या। उसी तरह से इस अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का कितना भार है बटा कुल भार। तो नाइट्रोजन का भार निकालने के लिए पहले तो आपको इसका परमाणु भार निकालना पड़ेगा। नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, बोलिए मेरे साथ, 14 होता है। और क्या क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। याद हो गया ना? इसी तरह से जब आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा आपको रटने की भी जरूरत नहीं होगा, आप जस्ट के क्वेश्चन बनाते जाइएगा, आपसे याद होते जाएगा। परमाणु भार या अनुभार, अब देखो NH4 तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, हाइड्रोजन का होता है 1, ये 4 गुना है तो गुने 4 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है गुना 3, होगा ना मेरे भाई? इसको सॉल्व कीजिए तो 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 16 48, तो 14 दूना 28 से 4 32, 48 में 32 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर ये पूछता तो मेरा 80 आंसर हो जाता, लेकिन पूछा है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज बताइए। तो जिसका निकालना है नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो देख लीजिए नाइट्रोजन 2 को है इसमें, तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन गुने 100 अब बटा में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14, तो 14 14 कितना हो जाएगा, 28 गुने 100 अब बटा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। काटिए इसको, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 चौका 8 7 चौका 28, 70 बटा 2, 70 बटा 2 यानी हो जाएगा 35 दूना 70, 35% की। देखिए अगला क्वेश्चन बनाने के लिए एक थोड़ा सा रूल याद रखेंगे, अनुभार बराबर होता है 2 गुने वाष्प घनत्व। अनुभार का मतलब है जो अणु का भार, जैसे कि हीलियम का 2 उसका अनुभार कितना होता है 4, यानी उसका वाष्प घनत्व का डबल कर देंगे तो इसका अनुभार बराबर होता है क्या, 2 गुने वाष्प घनत्व। जैसे कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है तो उसका परमाणु भार कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। उसी तरह से याद रखिएगा अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का वाष्प घनत्व ज्ञात करें। अब देखिए कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। अगर रासायनिक सूत्र याद है, रासायनिक नाम याद है तो आपको परमाणु संख्या निकालने आ जाएगा, परमाणु भार निकालने आ जाएगा, उसमें उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, या आपसे ये पूछ सकता है कि उसका वाष्प घनत्व ज्ञात करें। तो वाष्प घनत्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम देखना पड़ेगा, रासायनिक सूत्र। रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, बोलिए, याद है, H2SO4। अब इसका क्या निकालिए, परमाणु भार निकालिए, अनुभार, टोटल निकालिए अनुभार। अगर मैं इसकी अनुभार की बात करूं, अनुभार यानी कुल अनुभार, कुल अनुभार हो जाएगा इसका H2। अब हाइड्रोजन का कितना होता है, अब लिखवाए है ना, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, सल्फर का कितना होता है मेरे भाई, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये 16 होता है, ये इसका होता है। अब यहाँ से अनुभार निकालिए तो हाइड्रोजन का 1 गुने 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन कितना गुना, 4 गुना, गुना करेंगे 2 16, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका कितना हो गया, 64 हो गया, 4 2 6 2 8 और 6 3 9 कितना आ गया, 98 आ गया। तो अनुभार बराबर 98 और 2 गुने वाष्प घनत्व, 2 गुने वाष्प घनत्व। हमसे पूछा है वाष्प घनत्व, तो 2 से ये 48 कट जाएगा कितनी बारी में, 49 बार में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा तो 98 बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व, 2 से 98 कट जाएगा कितनी बारी में, 49 बारी में। तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज गुरु दक्षिणा के तौर पे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें।